हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 27 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का जो नाम है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामपा टेम्पल और काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल। ये जो दोनों हैं पर्टिकुलर एक ही टेम्पल के अलग अलग नाम हैं। इसी को भारत की 39वीं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा अभी मिला है। अभी तक भारत के अंदर 38 जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट थी। अब अपने बात करते हैं जो लिवरपूल है उसके बारे में। ये जो यूनाइटेड किंगडम की एक सिटी है जिसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा था वो अभी समाप्त कर दिया गया है। अब अपनी बात करते हैं रामपा जो टेम्पल है इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है तेलंगाना राज्य के अंदर प्रेजेंट है। कौन से राज्य में? तेलंगाना के अंदर। फिर बात करते हैं, तेलंगाना राज्य जो है 2014 के अंदर निर्माण हुआ था और 2014 के अंदर निर्माण होने के बाद ये पहली ऐसी साइट बनी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल हुई है। अब बात करते हैं, ये जो टेम्पल है बेसिकली इसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर जो भगवान रामलिंगेश्वर है उनकी पूजा की जाती है। और रामलिंगेश्वर बेसिकली भगवान शिव के अवतार या फिर भगवान शिव के रूप में ही उनको माना जाता है। अब बात करते हैं, ये जो साइट है बेसिकली तेलंगाना राज्य की जो मुलुंग डिस्ट्रिक्ट है, पालमपेट नाम का गांव है, वहां पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसे बनाया किसने था। काकतीय एक वंश था, काकतीय नाम का एक वंश था। 13वीं सेंचुरी के अंदर 13वीं जो शताब्दी थी वहाँ पर। वहाँ के एक गणपति देव जी का काल चल रहा था। काकतीय शासक थे, गणपति देव के काल के अंदर वहाँ के एक जनरल थे, काकतीय जनरल, जिनका नाम था रेचारला रुद्र नाम के एक जनरल थे। उनके द्वारा बेसिकली इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था। और उसी समय मार्को पोलो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि भारत की यात्रा पर आए थे और ये जो तेलंगाना राज्य है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पर ये घूमने के लिए आए थे, कुछ अपने जो व्यापार करने के लिए बेसिकली आए थे और तब उन्होंने इस मंदिर की भी यात्रा की थी। और उनका ये कथन था कि जो हमारे मंदिरों की आकाश गंगा है उसमें सबसे पहला जो तारा है वो इसी को इनके द्वारा बताया गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो 1945 के अंदर मानी जाती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म की। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और ये जो क्वेश्चन है यूनेस्को की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जो रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ज़रूर पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका रहता है। इससे पहले जो NTPC के एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के अंदर, उसके अंदर हर सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के अंदर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन जो है रिपीट हमेशा होता था। ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अबू धाबी CCI के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा वहाँ के रहने वाले MA यूसुफ अली जो है इनको सेलेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले अबू धाबी CCI की। इसको अपने ADCCI के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, जिसके वाइस चेयरमैन अभी इनको नियुक्त किया गया। ये जो है यहाँ पर एक लुलु नाम का बिजनेस ग्रुप है, उसके चेयरमैन अभी हैं। ये भारतीय मूल के हैं और केरला के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर ये यहाँ पर UAE के अंदर आ गए थे, अब ये यहाँ पर कार्यरत है।
फिर बात करते हैं अभी कुछ समय पहले उनको अबू धाबी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 15 लोगों को इसके लिए चुना गया था, उनके अंदर इनका नाम भी शामिल था जो इनको प्रोवाइड करवाया गया था। अब बात करते हैं सुशील चंद्रा जी की, जो कि हमारे देश के 24 नंबर के इलेक्शन कमीशन बने थे। फिर बात करते हैं श्रीषा बंदाला के बारे में, भारत के अंदर जन्मी और भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला है, ये तीसरी महिला भारतीय मूल की और भारत के अंदर जन्मी दूसरी महिला और भारतीय मूल की तीसरी महिला है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए जाएगी। फिर बात करते हैं पायल कापड़िया के बारे में। पायल कापड़िया जो है बेसिकली इनको कांस जो फिल्म फेस्टिवल पेरिस फ्रांस के अंदर आयोजन किया गया था, वहाँ पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का जो अवार्ड है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया था। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है अबू धाबी। ये जो है यूएई से संबंधित है। अपने बात करते हैं अब यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका यूएई कंट्री का शो किया गया है, और ये इसकी एक कैपिटल जो मानी जाती है यूएई की, वो अबू धाबी के नाम से जानी जाती है। करेंसी यहाँ पर यूएई दिरहम चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान नाम से हैं। और फिर बात करते हैं नोरा अल मतुर्शी की, ये जो है यूएई की पहली एस्ट्रोनॉट बनी है। सारा अल अमीरी की बात करते हैं तो होप मार्स मिशन जो कि यूएई के द्वारा 2020 जुलाई के अंदर पहुंचाया गया था, वहां पर पहुंचा था। उसी के जो मुख्य कार्यकर्ता थी, इनकी देख रेख के अंदर ये पूरा प्रोग्राम वहां पर लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं गल्फ कंट्री के अंदर सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ब्राक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो है यूएई के अंदर ओपन हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी की शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि जो बराक है बेसिकली किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली ये है। अब बात करते हैं जो 2020 का आईपीएल मैच इंडिया के अंदर आयोजन किया गया था, उसके जो कोविड-19 की वजह से इसको बीच में ही स्टॉप कर दिया गया। अब इसके जो भी रिमेनिंग मैचेस हैं वो सितंबर और अक्टूबर मंथ के अंदर यूएई के अंदर ही इनको खेला जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा BS येदियुरप्पा, जो कि ऑप्शन आपका सी है। बेसिकली इन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि तीर्थ सिंह रावत जी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम थे और इन्होंने भी इस्तीफा दिया, और उनके बाद उत्तराखंड के नए जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री का नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं थावरचंद गहलोत जी की, जो कि कर्नाटका के नए राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए हैं, जो कि वज्जूभाई पटेल का इन्होंने स्थान लिया है। ये है यहाँ पर जो फोटो दिखाई गई है BS येदियुरप्पा जी की शो की गई है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है कर्नाटक राज्य के बारे में। बात करते हैं कर्नाटका की। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका कर्नाटका का है। और बात करते हैं कर्नाटका के साथ भारत के विभिन्न राज्य, जैसे कि आपका गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। टोटल जो 6 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री जो है वो कर्नाटका के साथ टच होती है। यहाँ की जो राजधानी है कैपिटल बेंगलुरु के नाम से है, और गवर्नर की अपनी बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं यहाँ का जो फॉर्मेशन हुआ था 1956 के अंदर हुआ था। यहाँ का जो राजकीय पुष्प या फूल माना जाता है वो लोटस कमल को माना जाता है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बंदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल, अंशी नेशनल पार्क यहाँ के काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा और नागरहोल। यहाँ से एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि बेसिकली ये किस राज्य के अंदर प्रेजेंट है। अब नदियों की बात करते हैं तो कृष्णा, कावेरी, पेनियार, नेत्रावती, कालिंदी, मंजारा, पालर, शेरावती, भीम रिवर और तुंगभद्रा, ये यहाँ की फेमस रिवर्स है जो कि जानी जाती है। जैसे कि अपने कावेरी की बात करते हैं, पेनार की बात करते हैं और शेरावती की बात करते हैं, और तुंगभद्रा, ये जो नदियाँ हैं एग्जाम में पूछी जाती है कि किस राज्य के अंदर प्रेजेंट है। फिर यहाँ के नृत्य की बात करते हैं तो यक्षगान नृत्य हुआ, शुगी, कुंथा और करगा यहाँ के काफ़ी फेमस डांसेज है। यक्षगान जो डांस है ये आपका रिपीटेड डांस है और एग्जाम में पूछा जाता है। विधानसभा की बात करते हैं तो 224, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें जो है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब अपने बात करते हैं कर्नाटका राज्य की करंट न्यूज़ की वजह से, जिसकी वजह से ये चर्चा में अभी हाल ही में रहा था। भारत का 51वां जो बाघ अभ्यारण्य है
टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर अभी बनाया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान 2019 के लिए जो प्राप्त किया वो कर्नाटका ने ही प्राप्त किया। भारत का पहला जो आर्ट पार्क है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर स्टार्ट की गई है। भारत की पहली एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई, और अभी कुछ समय पहले ही जो बाइक टैक्सी होती है वो स्कीम भी बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो भी इसी को कहा जाता है। और इसी तरह से बात करते हैं भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी है। अब आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी का जो प्लेटफॉर्म है इसका पुराना नाम क्या था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं, ये कुछ फैक्ट्स थे कर्नाटक राज्य के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो किस देश में बनाया जा रहा है, या इसकी अभी लोकेशन वगैरह सर्च की गई है और इसकी अभी घोषणा जो है वो की गई है। इसका राइट आंसर होगा अपने इंडोनेशिया जो कंट्री है वहाँ पर बेसिकली इसको बनाए जाने की घोषणा अभी की गई है। और ये जो है सनशिप नाम का एक ग्रुप है जो कि इस सोलर पावर प्लांट जो है बेसिकली उसका डिज़ाइन वहाँ पर करेगा। फिर बात करते हैं, इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो अराउंड 2.2 गीगावाट पीक की जो कैपेसिटी है वो बताई जा रही है। अभी कुछ समय पहले या कुछ दिनों पहले ही अपनों ने पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो सिंगापुर कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है। उसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही थी वो 60 मेगावाट की बताई जा रही थी। अब ये जो विश्व का सबसे बड़ा हो चुका है जिसकी कैपेसिटी 2.2 गीगावाट की है। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे स्वीडन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर शामिल होने वाला ये अभी नया कंट्री जो है वो शामिल हुआ है। फिर बात करते हैं नीदरलैंड की। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड जो ब्रिज है वो बेसिकली उसका सेटअप यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम के अंदर अभी किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नासा द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन जो है उसके लिए किस संगठन का चयन जो है अभी इनके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा नासा ने बेसिकली जो स्पेस एक्स कंपनी है उसको इसके लिए सिलेक्ट किया है। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले स्पेस एक्स के फुल फॉर्म का। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना बताई जाती है 2002 के अंदर की गई थी। एलन मस्क इसके जो है अभी CEO बने हुए हैं। और फिर बात करते हैं ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, बेसिकली ये जो मिशन है जो हमारा जुपिटर प्लांट है उसकी कंप्लीट स्टडी के लिए ये जो मिशन स्टार्ट किया जा रहा है, और इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो नासा के द्वारा 2024 के अंदर इसको लॉन्च जो है वो किया जाएगा। इसको देखते हुए लगभग इसकी जो कीमत है USD 178 बिलियन डॉलर का इसका खर्चा जो है वो बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने नासा के बारे में। नासा के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं वो बिल नेल्सन बने हुए हैं, और चीफ साइंटिस्ट जो है वो जिम ग्रीन नाम से बने हुए हैं। इसी तरह से स्पेस एक्स की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया USA के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कि इसरो की बात करते हैं तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। CNSA की बात करते हैं तो ये चाइना की है, और रोस्कॉम्स की बात करते हैं तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी मानी जाती है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 26 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पर्टिकुलर कारगिल विजय दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं ये जो दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। इस दिन बेसिकली हमारा 1999 के दौरान कारगिल के कुछ क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान आर्मी और जो वहाँ के आतंकवादी थे उनके द्वारा भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। फिर उसी को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन विजय है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान को इस युद्ध के अंदर भी एक बहुत बड़ी हार जो वो झेलनी पड़ी थी। और ये जो युद्ध है बेसिकली मई
1999 से स्टार्ट हुआ था और जुलाई के अंदर 1919 के अंदर ये समाप्त हो गया था। लगभग इसको 22 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अब कारगिल जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया माना जाता है। ये जो ऑपरेशन अपने विजय की बात करते हैं तो इंडिया में अभी तक ये 2 बार इसको लॉन्च किया जा चुका है। पहला जो ये लॉन्च किया गया था 1961 के अंदर किया गया था, जिसके तहत जो गोवा अपना राज्य है और अंजी देवास आइसलैंड था और दमन एंड दीव नाम के जो अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर यूनियन टेरिटरी है उन सभी को भारत गणराज्य के अंदर मिलाने के लिए ये जो ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और सेकेंड टाइम जो है ये ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया, ये कारगिल के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डे की बात करते हैं, जिसके बारे में अपनों ने कल ही बात की थी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताने वाले हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है और पाई जो डे है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। सो ये ध्यान रखिएगा 22 जुलाई। और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या फिर अपने 3.14 जो है वो लिखते हैं इसको 22/7। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बैंक विद अ सोल इक्विटस नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर C.K. गरियाली के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। इस पुस्तक का जो 4 वर्ड अपने कहते हैं, 4 वर्ड, ये बेसिकली जो लिखा गया है हमारे देश के जो 22 नंबर के RBI के गवर्नर थे डी सुब्बा राव जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का जो फॉरवर्ड है वो बेसिकली लिखा गया है। अब बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की बात करते हैं तो इनके द्वारा द स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम की पुस्तक है वो लिखी गई है। अशोक लावासाकी जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के फॉर्मर ECI जो है वो रहे हुए हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जो ADB बैंक है उसके वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो कि फिलीपींस मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और बिमल जालान की बात करते हैं तो हमारे देश के 20 नंबर के RBI गवर्नर रहे हुए हैं और इनके द्वारा द इंडिया स्टोरी नाम से जो पुस्तक है वो अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई है और उसी के ये राइटर भी माने जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा वाइस एडमिरल विनय भारद्वाज जी जो है इनको सम्मानित किया गया है। ये भारत के एक जो है हाइड्रोग्राफर माने जाते हैं। हाइड्रोग्राफर की बात करते हैं तो ये कौन होते हैं? हाइड्रोग्राफर बेसिकली वो पर्सन होते हैं या फिर वो ऑफिसर होते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ या मल्टी बैरल जो सोनार होते हैं, साउंड नेविगेशन रेडियो, इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन सभी का 3D प्रिंटेड जो है वो इमेज बनाई जाती है। और इसी के साथ साथ जो अपनी अर्थ सरफेस है वो और जो हमारे ओशन की एक्टिविटी है उन सभी पे नज़र जो वो रखी जाती है वो भी हाइड्रोग्राफर के द्वारा रखी जाती है। ये जो प्राइज़ है अवार्ड या फिर अपने कह सकते हैं पुरस्कार अलेक्जेंडर डेलरिम्पल, ये बेसिकली विश्व के पहले हाइड्रोग्राफर माने जाते हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। और ये जो अवार्ड है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम का एक टॉप अवार्ड के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपने, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। सो अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन का जो कि 26 जुलाई का था। सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक जो है वो मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू जी के द्वारा भी जीता गया। फिर बात करते हैं एशिया और अफ्रीका में किसानों के लिए एग्रीटेक चालान 2021 जो है वो UNCDF के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि अफ्रीका और एशिया की टोटल 7 कंट्रीज़ के अंदर अभी इसको चलाया जा रहा है। फिर भागीरथी अम्मा जो कि 107 ईयर की थी, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये जो है भारत की सबसे बुजुर्ग छात्र के नाम से रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है।
फिर बात करते हैं स्वीडन कंट्रीज अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर शामिल हुई है। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 काजल चक्रवर्ती को प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है इनको ICAR के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे जो है वो मनाया जाता है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं अशोक लावासा जी के द्वारा एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन नाम की पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी के साथ जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने वहाँ के जो सेविंग अकाउंट्स और जो सैलरी अकाउंट्स और रिटायर होने के बाद जो अकाउंट होते हैं वो सभी अकाउंटों के लिए इंडियन नेवी और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में एक समझौता भी किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यदि आप अपना फ़ोटो यहाँ पर देखना चाहते हो कि आपका फ़ोटो यूट्यूब पर पब्लिश हो तो इसके लिए बेसिकली आप जो भी आज क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो आपका नाम विद फ़ोटो यहाँ पर मैं पब्लिश ज़रूर करूँगा। आज के जो भी क्वेश्चन और आंसर है आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फिर आप यदि मीराबाई चानू जी के बारे में जानना चाहते हो तो आज के ये वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।